चलिए प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संकेत, जो आपकी मैथमेटिक्स आसान बनाता हूं। आज हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट पढ़ेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस। इसका कॉन्सेप्ट और इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे आपके एग्जाम में आया हुआ है, सारा सीखेंगे। इससे पीछे हम लोगों ने 17 क्लास कंप्लीट कर रखी है। जिन भाइयों और बहनों ने नहीं देखा है, आप जाकर के फटाफट सारी क्लास कंप्लीट करिए। वीडियो को आपस में शेयर जरूर किया करिए। जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जो पुराने हो शेयर करिए, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हो। तो फटाफट शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नया कॉन्सेप्ट आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ है, अगर आप इसको गूगल करोगे ना क्वेश्चन को, तो कई सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। सारे लोग इसको फटाफट से बनाएं, ना बने तो हम बताते हैं। क्लियर है? वो देखो बराबर पूरा दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए भैया, आइए आप लोग शेयर जरूर किया करिए। आ जाओ। फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों पर एक खराब फल है। मतलब ध्यान से समझो मेरी बात को आप, है ना। अगर 25 टोटल फल है, उसमें कितना खराब है? एक फल खराब है। ये एक क्या है भैया? टोटल 25 में एक फल खराब है, ये बोल रहा है। आगे देखो, खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री की गई। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की हो, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो 60% दिया हुआ है खराब फलों की बिक्री, उसकी वैल्यू कितने के बराबर दी है? 48 के। तो यहां से आप 100% टोटल खराब फल निकाल लो। कितना होगा? 48/60 इंटू 100। बोलो भाई, इसको थोड़ा हटाओ, है ना। कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 12 चौके 48, 5 का 2 गुना 10 होता है और 20 चौका 80 होता है। ये 80 जो फल आए हैं, ये कौन से फल हैं? खराब फल हैं। ये हमने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ खराब फल, है ना। तो भैया प्रत्येक 25 फलों में, आ जाओ इधर देख लो, पहली लाइन क्या बोल रही है? प्रत्येक 25 फलों में एक फल खराब है। तो खराब फल कितने आ गए? एक की वैल्यू आ गई 80। आपसे पूछा क्या है मेरे प्यारे भाई? टोकरे में फलों की संख्या कितनी होगी? तो टोकरे में टोटल फल कितना था? 25 ही तो है। तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर 80, तो 25 बराबर 25 गुणे 80 कितना आएगा? ये आपका 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 2000 कहीं दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर ए 2000 जिस किसी भी दोस्त का आया है वो एकदम सही है। अब बताओ जरा, ये क्वेश्चन कठिन था या सरल है? और ये कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें आ नहीं सकता? बहुत लोग दिमाग को भ्रमित करेंगे कि ये तो CHSL लिखा है, क्या UPSI में आएगा? तो ऐसे लोगों के लिए वर्दी नहीं बनी है ना। ऐसे लोग बहाना ओढ़े, वर्दी ना पहने। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ब्लर है ना, कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूं। और इसका जो PDF मैं शेयर करूंगा रिजॉल्व विद संकेत टेलीग्राम पर, आप जाकर के वहां पा लीजिएगा, वहां आपको क्लियर दिख जाएगा, है ना। आइए भाई साहब पढ़ते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है जो बहुत बेकार तरीके से टाइप है। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत किया। ए ने कुल पूंजी का 33 सही 1/3% होना चाहिए। कितना भैया? ए ने कुल पूंजी का 33 सही 1/3%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। फिर बोल रहा है बी ने शेष का 25%। बी ने शेष का 25%। प्यारे दोस्तों, 25% का मतलब होता है 1/4। हम यहां से मान लेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ क्या है? शेष राशि सी के द्वारा निवेशित की गई। अभी शेष राशि पर मत जाओ, टोटल देखो। 4 और 3 का जो एलसीएम है, देखो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? लेट जो टोटल पूंजी थी वो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा आपका? 12 होगा, है ना। अब देखो टोटल 12 पूंजी थी, उसमें 1/3 ए ने निवेश किया। ए का कितना हो जाएगा? 12 का 1/3। बहुत आराम से देखो, 4 यूनिट हो गया भाई साहब। अच्छा, टोटल कितना है? 12। 12 यूनिट के लिए जो दाम दिया है, कितना दिया है?
कुल लाभ। अच्छा एक बात और आपको पता होगा कि जो प्रॉफिट होता है वो उनके निवेश के अनुपात में होता है। जिस अनुपात में आप निवेश करोगे उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पर ए ने जो निवेश किया है वो किस अनुपात में है, 4 में है, तो टोटल 12 है। 12 के लिए लाभ मिल रहा है 1,62,000। बोलो हाँ कि ना। तो मेरे भाई 4 के लिए कितना मिलेगा, 1,62,000 बटे 12 गुणे 4। बनेगा नहीं बनेगा भैया? 12 टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए लाभ मिल रहा है 1,62,000। तो 4 के लिए देख लेंगे, 4 पे आए 12 हुआ, 3 एकन्नम 3 पचे 15 हो गया, 1 बचा 3 चौके 12, कितना आएगा ये 54,000 आएगा। कितना आएगा 54,000। किसी ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर सी ये लिखा हुआ है 54,000। यहां पर सी का कोई लेना देना ही नहीं था, है ना। सी के इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। हमने क्या किया, टोटल निकाल लिया। 12 यूनिट का इन्वेस्टमेंट था जिसके लिए उसको धन कितना मिला, प्रॉफिट 1,62,000। 12 के लिए 1,62,000, तो 4 के लिए नहीं बता दोगे? इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो अच्छी होगी, है ना। बोलो भैया समझ में आया? आइए आगे बढ़ जाए फटाफट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या है आइए बताते हैं। ए और बी के वेतन का योग दिया है 42,000। ए अपने वेतन का 75% तथा बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। उनकी बचत समान है। भाई साहब बचत कैसी है, समान है। अच्छा एक बात बताओ, ए अगर अपने वेतन का 75% खर्च करता है तो बचाएगा कितना? अगर 75% खर्चा कर रहा है तो 25% बचाएगा। तो ए ने 25% बचत किया और बी ने कितना खर्चा किया, 90% खर्चा किया, तो बी का 10% बचेगा। और कह रहा है प्यारे दोस्तों दोनों की बचत समान है, तो बराबर कर दो, है ना। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया, 55 25, 5 दूनी 10। यहां से ए और बी के आय का अनुपात आ गया 2:5। टोटल कितना दिया हुआ है, ए और बी के वेतन का योग 42,000। यहां पर देखो 5 2 7 यूनिट की वैल्यू दी है 42,000। तो 1 बराबर 7 छक 6,000। किसका पूछा है, बी का वेतन ज्ञात करो। बी का वेतन कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। बोलो यार, तो कितना हो गया 6,000 का 5 गुना कितना होगा 30,000 रुपया। बी का वेतन कितना रुपया था, 30,000। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। एकदम सरल और सुसंगठित सवाल। कोई दिक्कत हुआ किसी को? मुझे नहीं लगता हुआ होगा। भाई आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में, पीडीएफ में, वॉइस में, कोई भी प्रॉब्लम तो आप प्लीज बताइएगा जरूर, या आपका कोई सुझाव हो तो भी बोल सकते हैं। चलिए सीपीओ 2019 और 22 का क्वेश्चन, सॉरी 20 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम और आप एकदम लास्ट में करेंगे, है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। लास्ट में उड़ाएंगे, इसको भी होल्ड रखो। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट में उड़ाएंगे। 5वां नंबर देखो भाई, क्या होगा बताओ। कह रहा है अनु अपनी आय का 90% भाग खर्चा करती है। यदि उसका व्यय 25% से और उसकी बचत 30% से बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। सबको पता होगा, एक सिंपल सी मैथमेटिक्स, ध्यान से देखो। इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है या नहीं होता है। इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये क्लियर नहीं होगा ना, वाइट ही रखो। इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सबको पता है। अच्छा इनकम हमेशा 100% होती है, नहीं होती, या 100 होता है। कह रहा है उसकी बचत, सॉरी अनु अपनी आय का 90% भाग खर्चा करती है। 100 रुपया उसकी इनकम है, 90 रुपया उसकी एक्सपेंडिचर है, तो सबको पता है उसने बचाया कितना, 10 ही तो बचाएगा भाई। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 100 हमने इनकम एज्यूम कर लिया, तो अगर 90 खर्चा कर रहा है तो बचत कितना करेगा, 10 की करेगा। उसके बाद बोल रहा है उसका व्यय 25% से और उसकी बचत 30% से। तो मेरे प्यारे भाई
उसका खर्चा मतलब व्यय 25% से बढ़ गया। 90 का 25% कितना होगा, ध्यान से देखो। अगर आप चाहो तो यहां 90 पर 25% बढ़ा के लिखो, या फिर आप बस इतना पता करो कि बढ़ा हुआ अमाउंट कितना है, बढ़ा हुआ अमाउंट कितना है। तो 90 का 25% कितना हो जाएगा, 90 और 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होगा ये, 4 दूनी 8, 1 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया 22.5 रुपए। बचत क्या बोल रहा है, 30% बढ़ गया। अब इस 10 का 30% कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 10 का 30% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं होगा भाई, 10 का 30% 3 ही तो होगा, ये भी बढ़ गया। ध्यान से देखो, 22.5 रुपया खर्चा बढ़ गया, फिर भी 3 रुपया बचा लिया, तो उसने एक्स्ट्रा कितना कमा लिया, इन दोनों को जोड़ दो तो इनकम आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो बढ़ा हुआ इनकम कितना है 22.5 प्लस 3, कितना आएगा ये 25.5। क्योंकि 100 पे वेरिएशन दिखा रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा प्रतिशत, 25.5% इज योर राइट। अब इससे ज्यादा शॉर्ट क्या लोगे आप, मतलब इससे ज्यादा बढ़िया टेक्निक तुम क्या ही सीखोगे, है ना। अब आप इसमें सोचो कि हम नहीं बढ़ा के निकालेंगे तो मात्र टाइम का वेस्ट करना है ना। आप कर सकते हो, 90 का 25% बढ़ा लिया, कितना 22.5, तो 90 में 22.5 जोड़ लिया। 10 का 3% बढ़ा के जो लिखा तो कितना हो गया 13 हो गया। अब 122.5 और 3 पूरा जोड़ोगे घटाओगे, समय बर्बाद करने का कोई फायदा होने वाला है, सिर्फ बढ़ा हुआ अमाउंट। और आगे देखो, अभी ऐसे और क्वेश्चन कराएंगे, परेशान ना हो, एकदम क्लियर होगा। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ जाती है और खरीदी गई मात्रा 30% कम हो जाती है। भाई कोई वस्तु है जिसका दाम बढ़ गया तो जाहिर सी बात है आप उसको कम खरीदोगे, दाम बढ़ जाएगा, नौकरी लगी नहीं है, खर्चा घर वाले बराबर दे रहे हैं जो पिछली महीने में दिए थे, तो आप ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे, दाम बढ़ा तो सामान कम खरीदोगे। इस वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ। चलो आओ बताते हैं आपको क्या होगा। होता क्या है प्यारे भाई, खर्चा बराबर दाम गुणे मात्रा, मात्रा को क्या कह सकते हो, उपभोग, है ना। मतलब एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बेसिक मैथमेटिक्स है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। अब क्या पूछा है, एक लाइन में खत्म कर सकते हो आप। क्या बोल रहा है, दाम 36% बढ़ गया, प्राइस 36% बढ़ गई। 36% का मतलब 4 9 36, 4 का 25 गुना 100 बढ़ गया तो प्लस, पहले 25 रुपया दाम था, 9 बढ़ करके कितना हो गया 34 हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, खरीदी गई मात्रा क्वांटिटी, ये कितना हो गया भैया 30% कम हो गई। 30% का मतलब होता है 3/10, कम हुआ है तो माइनस कर लेंगे, कितना 10 से 3 कम कितना हो गया 7 हो गया। आपसे बोल रहा है इस वस्तु पर खर्चा की गई राशि, तो खर्चा क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन। तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा, देखो प्राइस 25 गुणे 10 हो गया 250, अनुपात यहां देखो 7 चौके 28, 2 7 त्रिक 21, 2 23। मेरे भाई पहले 250 रुपया खर्चा होता था, अब 238 रुपया खर्चा हो रहा है, तो खर्चा बढ़ा है कि घटा है, घटा है भाई। कितना कम हुआ है 12 कम हुआ है। परसेंटेज चाहिए तो 12 किस पर कम हुआ है, उसका 250 पर। परसेंटेज चाहिए 100 से गुणा करके प्रतिशत ठोक दो, कितना 55 25 0 और 5 दूनी 10, ये कट गया, 12 दूना 24/5%, ये कितना आएगा भाई साहब 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 4.8% की कमी आई है। 4.8% की कमी मतलब ऑप्शन नंबर डी, 4.8% का डिक्रीज हुआ है। बोलो सरल है या कठिन। बस एक आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि खर्चा बराबर दाम गुणे मात्रा होता है, या फिर एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर जरूर किया करिए मेरे दोस्तों, है ना, कैसे भी करके थोड़ी सी मोहब्बत बरसाओ इधर।
कितना हुआ टाइम? बहुत तेज चल रहा हूं क्या? तेज चल रहा हूं क्या? इसमें और क्या है, कुछ दम ही नहीं है, सही है ना। अब चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो करवाना तो ही है, नहीं करवाएंगे तो एकदम तबाही मच जाएगी, क्योंकि खुद से तो होता नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसको, चलो थोड़ा आराम से है। तेल की कीमत 20% बढ़ गई, हालांकि इसकी खपत भी 8 से ही 1/3% से कम हो गई। तेल की जो कीमत है ना, प्राइस, कह रहा है 20% बढ़ गई तो +20, और इसकी खपत यानी कंजप्शन 8 से ही 1/3% कम हो गई तो माइनस। इस पर किए गए व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो, है ना। सेम वही बात करेंगे यहां भी। खर्चा बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। आइए देख लिया जाए मेरे भाई। 20% का मतलब होता है 1/5, 8 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/12। ये बढ़ा है तो प्लस, ये घटा है तो माइनस। कितना सरल है मैथ। 5 पर 1 बढ़ गया कितना हुआ, और 12 पे 1 कम हो गया कितना हुआ, बोल दो हाँ की ना। मेरे भाई आपको एक्सपेंडिचर बताना है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन। 12 पंचे 60, 11 छक्का 66। मेरे प्यारे भाई पहले 60 रुपया खर्चा हो रहा था, अब 66 रुपया खर्चा हो रहा है। तो खर्चा बढ़ा है कि कम हुआ है, बढ़ा है ना। कितना बढ़ा है, 6। किस पर, 60 पर। 6 दहम्मा और 1/10 का मतलब सबको पता है कितना परसेंट होता है, 10%। तो 10% क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। 10% इंक्रीजमेंट, 10% मोर, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ब्लर है, कुछ दिक्कत हुई होगी, तो आप लोग को मैं फिर से रिकॉल करवा दूं। आप लोग टेलीग्राम चैनल जाकर के रिजॉल्व विद संकेत, वहां पर इस पीडीएफ को पा सकते हैं, है ना। टेलीग्राम किया है ज्वाइन, बढ़िया। आइए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं प्यार से। इसको बताओ, एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो आपका आय व्यय और सेविंग पर क्वेश्चन होता है, मैंने सारा एक में ले लिया है। अभी इस पर 2 क्लास हम लोग लेंगे, एकदम गजब। ये चैप्टर हो जाने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा, या आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के बता सकते हो इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, है। तो बिल्कुल बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत जल्दी नहीं मचाना है। जल्दी वालों का सिलेक्शन भी बहुत डिले करके होता है। आराम से पढ़िए, जो पढ़िए एकदम मजबूत पढ़िए, ढंग से पढ़िए, छोड़िएगा नहीं कुछ भी, है ना भाई। तो आप उम्मीद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। सेम क्वेश्चन है, बताएं। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑफलाइन करवा रखा है ना। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए। आइए देखा जाए। देखो भाई, अभी अभी हमने सीखा है, क्या सीखा है, कि जो खर्चा होता है वो किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन के, उपभोग के। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। यहां बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत यानी प्राइस ये 19% बढ़ गई, और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% खर्चा बढ़ाना चाहती है। खर्चा कितना बढ़ाना चाहती है, केवल 12% बढ़ाना चाहती है। जाहिर सी बात हो कंजप्शन को कम करेगी। भाई खर्चा वो सिर्फ 12% बढ़ाना चाहती है, दाम उसका 19% बढ़ गया, तो कंजप्शन में ही कुछ होगा टोटका। क्या होगा आइए देखते हैं, ध्यान से देखो। प्राइस जो है 19% बढ़ गया, तो 19% का मतलब हो गया 100 से बढ़ करके कितना हो गया, 119 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर को वो सिर्फ 12% बढ़ाना चाहती है। तो 12% बढ़ाना चाहती है मतलब 100 से कितना, 112। बोल रहा है मेरे दोस्त पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा यानी कंजप्शन या फिर क्वांटिटी, इस पर वो क्या दिमाग लगाएगी, ध्यान से देखो।
मेरे प्यारे भाई, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, तो यहां से कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर अपान प्राइस नहीं हो जाएगा दोस्त? नहीं होगा क्या? बोलो। अगर खर्चा बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन, तो कंजप्शन बराबर खर्चा बटे प्राइस नहीं होगा। अब यहां देखो, प्राइस 100 है, खर्चा 100 है, कंजप्शन होता क्या है? कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर अपान प्राइस। एक्सपेंडिचर 100 अपान प्राइस 100। यहां पर एक्सपेंडिचर 112 और प्राइस 119। मेरे प्यारे भाई ये कट जाएगा? नहीं कट जाएगा। ये 1:112 अपान 119 होगा। ये बनेगा क्या? 119 अनुपात 112 बनेगा? नहीं बनेगा। आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है ये चीज। अभी मैं करके बता दूंगा, परेशान मत होना, है ना। देखो तो ये कितना हो जाएगा भैया? कितना कम किया? 7। किस पर? 119। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो। कितना हो जाएगा? 700 बटे 119%। आपको नियरेस्ट वैल्यू बतानी है ना। देखो यहां लिखा है नियरेस्ट टू एन इंटीजर, तो ये कितना जाएगा? लगभग लगभग 119 का देखो 7 गुना जाओगे 19 ज्यादा हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा? 6 गुना ही तो जाओगे मेरे भाई। 100 का 7 गुना 700 होता है, 119 का 7 गुना तो 700 से ज्यादा हो जाएगा। ये लगभग कितना जाएगा? 6 गुना, तो 6%। नियरेस्ट वैल्यू बताना है तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई, समझ में आया है? अच्छा, इसका डायरेक्ट मैंने क्या बताया, अगर ऐसा दिया हो क्वेश्चन तो कंजप्शन का डायरेक्ट रेशियो होता है। वो रेशियो क्या होता है? प्राइस में जो बढ़ा, देखो 100 प्लस प्राइस अनुपात 100 प्लस एक्सपेंडिचर, बस यही डायरेक्ट रेशियो होता है। 100 प्लस प्राइस कितना बढ़ा? 19%, तो 119 हो गया। 100 प्लस एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 112%, तो 112, है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको भी याद रखो, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा टिटम्मा नहीं है, आराम से आप देख सकते हो, कोई दम नहीं है इसमें, है ना। आगे बढ़ा जाए, पक्का है? चलिए आइए 10वां नंबर क्वेश्चन। ये कौन सा है यार? 9वां नंबर क्वेश्चन। हाँ 9वां नंबर क्वेश्चन बताओ भाई। ये भी हल्का दूसरे टाइप का है ना, दिख नहीं रहा होगा, क्यों? हाँ समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बोल के समझा दे रहा हूं, इतनी भी क्या दिक्कत। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचा सकता है, लेकिन 2 साल बाद जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई तो वह पहले की तरह ही उतनी ही राशि बचा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जितना रुपया आज मैं बचा रहा हूं 2 साल बाद भी इतना ही रुपया बचाऊं, तो आज से 2 साल के बाद में क्या कोई बढ़ोतरी हुआ है बचत में? 10 रुपया आज बचा रहा हूं, 10 रुपया मैं 2 साल बाद बचा रहा हूं, तो कोई बढ़ोतरी हुआ है? भाई 10 तो बच रहा है, तो बढ़ोतरी कितना हुआ है? भेली, यू नो भेली, कुछ नहीं बढ़ा, शून्य। आर्यभट्ट, बस वही दिमाग अगर लग गया तो सेकंडों में हो जाएगा। आप सबको पता है कि जो एक्सपेंड इनकम होता है, इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम हमेशा 100 होता है भाई साहब, और व्यक्ति अपनी आय का 10% बचा सकता है। ये 10% बचा रहा है, सेव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 90 उसने खर्चा कर दिया। 100 रुपया कमाया, 10 रुपया बचाया, तो गर्लफ्रेंड पे कितना लुटाया? 90 लुटाया। बड़ा हरामखोर आदमी था, एक को नहीं बचाया। फिर लेकिन 2 साल बाद जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, भैया 100 का 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% बढ़ा तो कितना बढ़ा? 20 रुपया बढ़ा है। और क्या कह रहा है? वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सकता है, मतलब बढ़ा हुआ बचत कितना है? 0। भाई ये जो 20% 20 रुपया आया है, ये 100 का 20% है, बढ़ा हुआ 20 रुपया बढ़ा हुआ सेविंग है, तो यहां पर 0 रुपया बढ़ा हुआ बचत है। अब जब 20 कमाया, यक्को नहीं बचाया, तो गर्लफ्रेंड पे कितना लुटाया? भाई जितना बढ़ा है, मान लो मेरी इनकम 20 रुपया बढ़ गई और मैंने 0 रुपया बचाया, तो मैंने 20 जो कमाया वो सब गंवा दिया। तो आपसे क्या बोल रहा है भाई साहब? खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 20 की वृद्धि हुई है। किस पर? पुराना वाला खर्चा 90। परसेंटेज चाहिए क्या? 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो, ये कट गया।
कितना आएगा आपका 200/9%। और 200/9% का मतलब कितना होता है 22 सही 2/9%। कितना आएगा ये 22 सही 2/9% इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सरल है कठिन? एकदम सरल है यार। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो अमाउंट हम लोग लिखते हैं 20, 20 और 0, ये क्या होता है बढ़ा हुआ होता है या फिर घटा हुआ होता है ना। जैसे आपसे बोला जाए कि 100 रुपया है ये 25% बढ़ गया तो जाहिर सी बात है 125 हो गया। या अगर हम आपसे ये पूछें 100 25% बढ़ा तो अमाउंट कितना है जो बढ़ा हुआ है, तो 25% का मतलब कितना हो गया 25 ही तो है, बढ़ा हुआ अमाउंट है 25 जो बढ़ा, और बढ़ने के बाद कितना है 125 है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन को बनाओ, सेम है। सेम क्वेश्चन है, एकदम उड़ा के बनाओ। आप सुबह नहीं आ पाओगे 8 बजे, दोपहर में भी नहीं। बात किए थे नहीं बात किए थे वहां? अगर बात हो जाए तो सुबह वाला 8 वाला सही रहेगा यार, बाकी इसमें भी आते रहो। बताएं हम? आइए, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्चा करता है। सबको पता है इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्चा करता है, 100 रुपया इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना है 75, तो बचाएगा कितना 25। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि, 100 28% बढ़ गया, कितना बढ़ा 28 रुपया बढ़ा, और उसके व्यय में 20% की वृद्धि, व्यय माने होता है खर्चा एक्सपेंडिचर, 75 का 20%, 20 है कि 20 ही है, तो कितना हो जाएगा ये, इंग्लिश में देखो क्या लिखा है 20%, ठीक है कर लो। तो एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि, तो 75 का 20% कितना हो गया भाई 20% माने 1/5, और 15 बचे तो 15 रुपया बढ़ा, बोलो 28 रुपया इनकम बढ़ा, उसमें 15 रुपया खर्चा कर दिया बढ़ी हुई इनकम में, तो बचाया कितना 13 बचाएगा। बोलो यार 28 से 15 घटाओगे 13 पाओगे। तो क्या पूछा है तुमसे कितना, उसकी बचत में कितना रुपया बचत किया है 13, किस पर 25 पर। परसेंटेज चाहिए 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो, 25 चौका 100, 13 चौका 52%। क्या किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बढ़ा है ना ये, हाँ बढ़ा है भाई, 28 से 15 बढ़ा है तो 52% इंक्रीज। अगर यही माइनस होता डाटा तब क्या होता? अब भाई 28 से 15 घटाओगे जाहिर सी बात है 13 पाओगे, और 13 कैसा होगा पॉजिटिव होगा, तो अगर पॉजिटिव है तो बढ़ा, अगर यही निगेटिव होता तब घटा होता। आगे बढ़ें, आइए बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, बताइए CHSL एग्जाम का पूछा हुआ है, फटाफट। बताएं मेरे भाई, कितना क्वेश्चन ऐसा हो गया एकदम याद हो गया होगा। इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 72% खर्चा करता है, 100 रुपया इनकम था, 72 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना 72, 8, 80, 20, यानी कि 28, है ना। उसके बाद कह रहा है यदि उसकी आय 28% बढ़ गई, मेरे प्यारे भाई ये 28% बढ़ गया तो 28 बढ़ा, और उसका व्यय 25% से बढ़ जाता है, खर्चा जो है 25% बढ़ गया, 72 का 25% होता है 1/4, और 18 चौका 72, कितना रुपया खर्चा बढ़ गया 18 रुपया। अब 28 से 18 घटाओगे तो कितना पाओगे 10 रुपया। आपसे बोल रहा है
कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी। जाहिर सी बात है, बचत में 10 रुपए की वृद्धि हुई है, तो क्या बनाओगे इसमें, देखो जरा, 10 रुपए की वृद्धि हुई है किस पर, 28 पर। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लिया मेरे प्यारे भाई। कितना होगा ये, 4 सते 28 और 4 का 25 गुना 100, 25 का 10 में मल्टीप्लाई कराओगे 250/7%। कितना आएगा ये, 7 त्रिक 21, उधर बनेगा 40, 7 पचे 35, कहीं ऑप्शन 35 ये तो होगा नहीं, दोनों गलत है। ये है ऑप्शन नंबर सी, 35.7% इंक्रीजमेंट हुआ है। बोलो भाई साहब, सरल है या कठिन। अब ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में उड़ने चाहिए, है ना, एकदम धुआं धुआं करके आइए। बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें हम लोग पूरे एग्जाम को लेकर के अवेयर होंगे कि जैसे एसएससी में कितना एग्जाम होता है, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है ना, बहुत बहुत सारी बातें। उसकी वीडियो आपको कल परसों में पहली मिल जाएगी, एक पूरा ओवरव्यू बताऊंगा। उसके बाद हर एक एग्जाम को, लाइक सीजीएल उठा लेंगे, सीएसएल उठा लेंगे, एमटीएस उठा लेंगे, उसका पूरे का अलग अलग पैटर्न, फिर उसमें जितनी पोस्ट है ना, उन अलग अलग पोस्ट को ऑपरेशन करके सीखना है। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और फिर जो अलग वाले एग्जाम है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी तो हमारा आपका टारगेट क्या है, एसएससी का सारा एग्जाम कवर करना है। और हाँ, जो कंटेंट पढ़ाता हूँ इसमें आप प्लीज कैटेगराइज मत करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर मैथमेटिक्स का सिलेबस है तो आप जा करके फिर बढ़िया कंटेंट पढ़ो यार। बहुत सस्ते, आसान और जुगाड़ू के चक्कर में रहो ना, बहुत बड़ा धोखा आप अपने साथ कर रहे हो, है ना। और ना ऐसे लोगों की बातें सुनना है कि 40 क्वेश्चन में चैप्टर कंप्लीट, फलाना ढिमकाना। कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ होगा ही नहीं। जहां पर मेहनत करने वालों की भीड़ होती है ना, वहां किस्मत काम नहीं करती भाई, है ना। अभी वो लड़के आए हैं जो ACIO निकला है 2-3, वो लोग पूरा मैथ में पूरा मार के आए हैं। वहां आप कौन सी अगरबत्ती जलाओगे कि वो पीछे रह जाए, ऐसी कोई अगरबत्ती है ही नहीं, कोई टोटका, कोई जुगाड़ बना ही नहीं है। मेहनत जहां हो रही है या मेहनत करने वाले लोग जहां हैं, वहां कुछ भी जुगाड़ चलने वाला नहीं है। अब ये मत बोलना सर आधी सीटें तो इधर उधर हो जाती हैं, वो तुम्हारे हक से बाहर की चीज है। हाँ, आइए, हमारा आपका काम क्या है, बढ़िया अपनी प्रिपरेशन करना, और जितना हो सका उस खिलाफ भी लड़ा जाएगा अगर ऐसी जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी हमारी आपकी जरूरत क्या है, मैथमेटिक्स, वो उस पर ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, आइए फटाफट। 12 नंबर क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑफलाइन में करवाया था, मुझे याद है लेकिन मेरे लड़कों को भूल जाता है। पता है, आप लोग बताओ, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप बनाया करो, ना बने तो जा करके बताओ। आइए हम बताते हैं। अमन का खर्चा विमल के खर्चे से 30% अधिक है। अमल का खर्चा विमल के खर्चे से 30% अधिक है। आइए देखा जाए, अमल, ए फॉर अमल, बी फॉर विमल, 30% अधिक है। 30% का मतलब होता है 3/10। अमल अधिक है विमल से, तो अमल 13 हो जाएगा और विमल 10 हो जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, विमल का खर्चा रमन के खर्चे से, यानी विमल और रमन के खर्चे का रेशियो ले लो। विमल जो है 10% कम है, तो अगर रमन 10 होगा तो विमल 10 कम 1 कम कितना, 9। अरे भाई साहब, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 कम हो गया तो माइनस नहीं होगा आपका। अब इनका रेशियो कंबाइन ले लो, अमल, विमल और रमन। 13 नवैया 117, इसका इसमें गुणा करवा लो, इसका इसमें करवा लो, इसका इसमें करवा लो, और 10 नवाई 90, 10 लहम्मा 100। यदि उनके व्यय का योग, उनके खर्चे का योग 6447 रुपया है, तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा, इनको तीनों को सम करोगे तो कितना आएगा भाई साहब, 307। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 6447। तो एक बराबर कितना होगा, 6447/307। कितना हो जाएगा ये आपका, किसका बताना है, बताना किसका है। यदि तो अमन का खर्चा सीधा निकाल लो, अमन का खर्चा निकालो, क्या फायदा। अमन कितना है, अमन 117, 307 बराबर 6447, तो 117 अमन का खर्चा कितना आ जाएगा, 6447/307 मल्टीप्लाइंग बाई 117। कितना आएगा ये आपका, करो इसको, देखो कितना आएगा, काटो फटाफट फटाफट।
2457 आना चाहिए, 2457 ही आएगा, 2457 रुपया। किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई साहब, समझ में आया है ना? आगे बढ़ा जाए? आगे नहीं है तो हम लोग कहाँ चलेंगे अब? 4 नंबर क्वेश्चन पर आइए, कूद के पहुंचते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ये बताओ भाई, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा सुशील। लैंग्वेज में आफत है, क्वेश्चन में दम नहीं है। मैं इसको 2 लाइन में खत्म करूंगा। देखो आराम से समझो, यहां देखो पूरी पर्याप्त जगह है, बहुत प्यार से कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 था, वह 3 मदों पर खर्चा करता है। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक मद ई, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक को क्या कहेंगे? ई से डिनोट किया, परोपकार को पी से डिनोट किया, तथा शेष राशि उसकी बचत थी। और कुछ है? अच्छा टैक्स भी तो है यार, टैक्स को टी से और परोपकार को पी से। मतलब क्या है कहने का कि कोई बंदा है जिसकी सैलरी है 50,000, उसने खर्चा किस प्रकार किया? व्यक्तिगत एवं पारिवारिक, मतलब अपने का बीड़ी तंबाकू और बीवी बच्चों की बीड़ी तंबाकू का जो खर्चा है उसको उसने ई से डिनोट किया। उसके बाद टैक्स जो दिया उसने बीड़ी तंबाकू पर, उसको टी से डिनोट किया। परोपकार जो किया, भाई साहब किसी को खिलाए पिलाएगा भी तो बीड़ी तंबाकू, तो क्या होगा? परोपकार, उसको पी से डिनोट किया है। हमने मान लिया कि जो टोटल उसकी सैलरी थी, आय थी, वो कितना रुपया था? 100 रुपया था। अब देखो उड़ाओ, क्वेश्चन के हिसाब से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ई का आय, ई आय का 50%, जो ये ई खर्चा है वो आय का 50% है। 100 का 50% कितना हो जाएगा? 50। टी जो है ई का 20% है, 50 का 20% कितना हो जाएगा? 50 का 20% 10 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। 50 का 20% कितना होगा भाई साहब? 10 होगा। इसके बाद क्या बोल रहा है? ये जो पी है ना, पी, वो टी का 15% है। 10 का 15% कितना होगा? 1.5 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आगे क्या बोल रहा है मेरे प्यारे भाई? कह रहा है जब उसकी आय 40% बढ़ गई, जब उसकी आय कितनी बढ़ गई? 40%। पहले 100 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 140 हो गई। तो उसने ई के औसत स्तर को बनाए रखा। ई के औसत स्तर को बनाए रखा मतलब पहले भी 50% और अब भी 50%। तो 140 का 50% कितना रुपया खर्चा कर दिया? 70 रुपया। इसके बाद क्या बोल रहा है? लेकिन टी ई का 70% है, 30% है। भैया 70 का 30% 21 होता है कि नहीं होता है? पक्का ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? जो ये टी है ना, टी, वो पी का 20% है। पी, हाँ, पी टी का 20% है। तो 21 का 20% कितना होगा? 21 दूना 42 होता है ना, 42। तो कितना बनेगा? 4.2 होगा नहीं होगा? यहां पर टोटल खर्चा देखो, 50 और 10 60 होता है, 60 एक 61 अच्छा 1 मिनट, ये तो खर्चा है। तुमसे पूछा क्या है? उसकी नई बचत पहले की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है। तो खर्चे पर ध्यान नहीं देना, अपने को किस पर ध्यान देना है? बचत पर ध्यान दिया है। टोटल खर्चा 50 10 60 और एक 61.5, और कमाई कितनी थी? 100 रुपए की। 100 रुपए में 61.5 खर्चा कर दिया, तो सेविंग बचत कितने रुपए की किया? कितने रुपए की बचत? 38.5। मेरे भाई 140 रुपया कमा रहा था, 70 और 21 91 में 4 जोड़ा कितना हुआ? 95.2 रुपया खर्चा कर दिया, तो कितना रुपया उसने बचाया है? 44.8। अब एक बात बताओ यार, बोल रहा है उसकी नई बचत पहले की बचत से कितना परसेंट कम है, पहले की बचत से कितना परसेंट अधिक या कम है। तो पहले ही बताओ, पहले तो 38.5 रुपया कमा बचावत रहा, अब कितना बचा? कितना बचा रे? 44 तो कितना रुपया उसने बचत किया ज्यादा? 6.3। और इसी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो नहीं बता दोगे? 6.3। और किस पर? 38.5 पर। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो। बोलो हाँ की लगभग लगभग कितना आएगा? 16.4%। कितना आएगा आपका?
16.4% इज योर राइट आंसर। किसी ऑप्शन में है क्या? 16.4% मोर, लेस नहीं। पहले कितना रुपया? 38.5 रुपया बचा रहा था, अब जाकर के 44.8 रुपया बचा रहा है। तो उसने ज्यादा बचाया है, ज्यादा माने मोर, दिल मांगे मोर, है ना? समझ में आया? ये बढ़िया को, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया है, हमको अच्छा लगा। सीपीओ 2019 और 20 में पूछा है। अब कोई दिमाग लगावे, अरे यार 19-20 का सवाल मास्टर करवा रहा है, पगला गया। तो पागल मास्टर नहीं है, पागल तुम्हारा किस्मत है ना? समझ में आया? उम्मीद करता हूं आया होगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए भाई, हैं? और वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, स्पेशली उन लोगों तक जिनको मैथमेटिक्स की नीड है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके घर की हालत खराब है, जो हवा में इसमें किसी लाइब्रेरी के कोने में बैठे अपनी जवानी को दफन कर दे रहे हैं, है ना? ये जो एक अक्सर चलता है ऑनलाइन अभी, ये क्या चलता है यार, 1 रुपए में जो बैच बिकता है ना, ये एक्चुअली बैच वैच नहीं बेचा जा रहा है, तुम्हारा कैरियर है उसको बेच दिया जा रहा है। तुमको इतनी इसकी तो अकल होनी चाहिए। एक अभी नहीं, अभी नहीं, अभी पढ़ा लेने दो, 1-2 चैप्टर हो जाए, एक एक का काला चिट्ठा खोलूंगा। जो 99 में कोर्स ले लो, 1 रुपए में कोर्स ले लो, जो चल रहा है ये हम बताएंगे। 999 नहीं, 99 में आ गए हैं। हालत खराब है ना, अब हम जैसे बवंडर आ रहे हैं तो हालत तो खराब होनी है। तब तक आप लोग अपना सहयोग, अपना प्यार बनाए रखिए। काफी मेहनत पड़ रही है भाई, 5-6 क्लास ऑफलाइन पढ़ाने के बाद आपके लिए शाम को खड़ा होता हूँ, तो आप भी थोड़ा सोचिए, है ना? प्लीज मेरे भाई शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे, भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।